Hello everyone, welcome to our vlog. This is Riddhima. Happy Ganesh Chaturthi to everyone. हे गाइस, दिस इज अंतिम एंड वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। और आप सबको हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति जी आपके लिए आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेके आए, रिद्धि सिद्धि, बहुत सारा प्यार, हेल्थ वेल्थ, और आप सब खुश रहें, हैप्पी रहें हमेशा। तो आज का ब्लॉग जो है रिद्धिमा की उससे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सी इधर देखो, और मेरे काना की तरफ से भी तो देखो भैया, अभी सब दिखाएंगे आपको। और ये मेरे काना मुकुट लगाओ, बाबू गिरा देते हैं, क्या करें पता नहीं, इनको नहीं लगा रहा, छोटू सा लगाते हैं वो भी गिरा देते हैं। तो देखिए मेरे काना कितने प्यारे लग रहे हैं आज। और ये है रिद्धिमा। तो अभी ब्लॉग में मैं आपको, अभी पूजा की तैयारियां सारी हो गई हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने पूजा की नहीं है, तो करेंगे। तो मुझे लगा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फीवर है, बट गणपति जी का आपको मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा नॉर्मल सा डेकोरेशन किया है, जो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब आपको, और जैसे हम गणपति की पूजा करते हैं, जो भी है गणपति का आज का ब्लॉग मैं 2-3 दिन या जब तक भी मतलब मैं रखूँगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मेरी तबीयत ख़राब है। तो जब तक सेवा करेंगे इनकी, गन्नू भैया रहेंगे, हम आपसे ब्लॉग शेयर करेंगे। कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो देखिए अब पूजा का टाइम आ गया है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए सबके घर के रीति रिवाज, पूजा, हर चीज़, रिचुअल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो प्लीज़ आपके घर पे जैसा हो वैसा ही कीजिए, बस आपका ना मन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने तिलक किया है रोली मोली का, उसके बाद हल्दी का तिलक करते हैं, और उसके बाद सिंदूर का घी के साथ करते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपके घर पे अलग रिवाज है और मेरे घर पे अलग रिवाज है, क्योंकि कमेंट बहुत से आते हैं फिर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। सो सबके घर का अलग रिवाज होता है। उसके बाद उनको पुष्प अर्पित किया है, माला चढ़ाइए कह लीजिए, माला पहनाइए। और वो लड्डू था वो गिर गया था, मैंने स्पेशली उनके लिए दिया था। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा नहीं भैया लड्डू पहले रखो, उसके बाद। अब ये होता है जनेऊ, अगर आपको पता होगा तो ये पहनाया जाता है गणपति जी को। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा उसे खोल लीजिए। जेंट्स कभी कभी पूजा करते हैं, कभी कभी मतलब आपने देखा होगा मोस्टली मेरे हस्बैंड से कराते हैं, लेकिन ऑकेजनली बस ऑकेजन्स पे ही करते हैं, तो उनको सब बताना पड़ता है एंड एवरी ईयर बताना पड़ता है। सच सच बताना यार, पता नहीं मेरे हस्बैंड तो भूल जाते हैं, आपके हस्बैंड को याद रहता है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हस्बैंड तो भूल जाते हैं, मुझे हर फेस्टिवल पे एवरी टाइम याद दिलाना पड़ता है कि इस तरीके से पूजा करो। इवन वो फेस्टिवल भी उनको याद नहीं होता कौन सा फेस्टिवल है, हमको बताना पड़ता है कि कल ये फेस्टिवल है और आप आके पूजा करनी है, तो कल आप प्लीज़ टाइम निकालना। तो इस तरीके से जनेऊ पहना दिए। साइड में देखिए रखा हुआ है कलश, तो इस कलश पे मैंने लगाए हैं अशोका के पत्ते, और उस पर नारियल को स्थापित किया है। कलश स्थापित ना जिसे कहते हैं, तो ये भी ज़रूरी होती है। उसके बाद पान सुपारी, तो आप ना अलग से पान सुपारी भी चढ़ा सकते हो, हमने पान में ही सब उन्हें अर्पित किया है, तो आप पान चढ़ा सकते हो तो चलता है। ये देखिए ये है रिद्धिमा, और हमने ना मेरे साइड वाले रूम में किया है जहाँ स्पेस कम था। सो प्लीज़ आप समझ सोचना कि पीछे ट्रेडमिल है, जैसा स्पेस होता है वहीं, और यहाँ पापा डिस्टर्ब भी ना होते। और बगल में काना बैठे हैं मेरे। तो सबसे पहले ना ये सब करते हैं, उसके बाद हम लोग दीपक जलाते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड ने दीपक जलाए, आंकड़ा भी अर्पित करते हैं, वो भी किया है, और बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, ये सब। बाकी प्रसाद में लड्डू तो चढ़ते ही चढ़ते हैं। हमारे इधर राजस्थान में मोदक चढ़ाने का रिवाज नहीं है, तो मैंने वो नहीं किया है। अब खुशी है, अगर हम करना चाहते हैं तो मना नहीं है कि नहीं चढ़ाते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप मोदक खिलाओ। हमारे यहाँ बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू जो होता है वो मैंडेटरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है, तो वो हम लोग भोग खिलाते हैं। बस ये गुलाब का पुष्प अर्पित किया है, और ये इत्र लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो इत्र जो है वो आप माला पे लगा दीजिए, अगर आपने वस्त्र वगैरह अलग से पहना रखे उनका उस पर, तो उस पर लगा दीजिए, तो ये ज़रूरी होता है। उसके बाद भोग लगा रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं मोतीचूर का लड्डू है। कई तरह के लड्डू लेके आए थे, बट वो सब थे वही मोतीचूर के, उसी में वैरायटी थी और वो इसलिए करता नहीं ला रहे, वो कह रहे खाया उन्होंने वापस, तो इसलिए अच्छे से उन्होंने फिर खिलाया।
और 5 तरह के फल हर पूजा में रखे जाते हैं, जो आपको मैं हर बारी दिखाती हूँ मेरे सारे ब्लॉग्स में जो भी पूजा करते हैं। तो वो उसके बाद दुबरा से उन्हें इस तरीके से गंगा जल मिले हुए जल अर्पित करते हैं और दुबरा भी उनको अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं दुबरा भी। बस तो यही सब करते हैं और लास्ट में अब जो है कपूर जला के और आरती ली जाती है। तो वही कपूर जला रहे हैं मेरे हस्बैंड और आरती ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो आपके यहाँ गणपति पूजा कैसी रही? होप सो कि सबके यहाँ बहुत अच्छी रही होगी। गणपति जी बहुत सारी खुशियाँ आपके यहाँ लेके आए, सभी के यहाँ लेके आए और सब खुश रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। बस सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड वेल्थ का ही होता है। तो हेल्दी होता है इंसान तो वेल्दी वैसे ही हो जाता है। तो अब वो कपूर से आरती लेने की तैयारी कर रहे हैं और आरती गाने की जिम्मेदारी हमारे घर में चाहे लक्ष्मी पूजा हो या गणपति पूजा हो मेरी है। तो मेरा गला ख़राब था खैर, लेकिन फिर भी मैं आरती में ही गाने वाली हूँ क्योंकि मेरे 2 प्राणियों को बिल्कुल आरती नहीं आती है मुझे आती है, तो इस वजह से। सो प्लीज़ आप एक तो मेरी आज आवाज़ के लिए रियली सॉरी, थोड़ा सा मतलब आप इसे माइंड मत करना क्योंकि आवाज़ आज मेरी ऐसी आ रही है। और दूसरा आरती भी मैंने वैसे तो मतलब लगाती नहीं हूँ क्योंकि आरती चला के लगाओगे या म्यूज़िक लगाओगे तो कॉपीराइट आता है मेरे। तो मैंने जो है वो थोड़ी सी खुद ही आरती का वीडियो कोशिश किया है लगाऊँ, तो लेट्स सी, वरना मेरी आरती आपको पता ही है। तो बस यही सिंपली अब आरती का टाइम है। आरती के बाद लगेगा भोग। तो सबसे पहले धूप जला रहे मेरे हस्बैंड, कपूर तो जला ही चुके आपको दिख रहा है। बस अब आरती का टाइम हो गया है। तो बस इसी तरीके से सबसे पहले मतलब मेरे हस्बैंड ने, मतलब बाप बेटी ने पूजा की, फिर मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ली और फिर आरती, फिर पूरे घर में मतलब जो होता है इसको हम कपूर की और ये जो आरती का होता है वो पूरे घर में घुमाते हैं। और बस इसी तरीके से आज की पूजा अच्छे से खुशी खुशी संपन्न हुई। बस और उसके बाद जो है भोग की तैयारी, तो जैसा आपको पता ही है भोग ऑलरेडी हम लड्डू वगैरह का एक बार तो लगा चुके हैं, लेकिन प्रॉपर जो खाने का भोग की थाली है वो मैं भी थोड़ी देर में बना के फिर बाद में भोग लगाते हैं। कुछ लोग सब साथ ही करते होंगे, बट मेरे यहाँ ऐसा भी चलता है। जैसा मैंने कहा ना, मैं मन में भ्रम नहीं लाती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, बस जैसे करो अच्छे दिल से खुश हो जाते हैं। और ये सब आरती मेरे हस्बैंड आप लोग के लिए दे रहे हैं, वर्चुअल आरती है ये सब आपके लिए, ब्लेसिंग्स हैं। तो बस आप सब खुश रहें हमेशा, यही दुआ है। तो बस थोड़ा सा मैंने पिक्चर क्लिक करी तो उसका है। और आप स्वेटिंग देखो बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे हस्बैंड को, इवन वो कुर्ता पहनने में भी उनको इतना ज़्यादा लगता है, वो कहते हैं यार पहनना पड़ेगा, ऐसा पूछते हैं पहले मुझे, क्योंकि उनको सच में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो चलिए जी, अब आरती ख़त्म हुई और अब भोग लगाने की तैयारी करते हैं। तो गाइज़ मैंने ये भोग बनाया है, रायता है, आलू की सब्जी है, पूरियाँ हैं, साबूदाना पापड़ है और 2 तरह के लड्डू हैं। जैसा आप सबको पता है आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल मैं और जब मतलब मैंने प्लान किया है, एक दिन पंजाबी थीम, राजस्थानी, साउथ इंडियन, पापा को खिलाऊंगी ज़रूर भोग लगा के। आज के लिए इतना ही क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए अब भोग लगाते हैं। तो अभी रिद्धिमा लगा रही है भोग। गलती हो तो पप्पा माफ़ करना, कल आपको और अच्छा खाना खिलाएंगे। और ये सब आपके लिए भी वर्चुअल प्रसाद, और पप्पा बहुत सारी ब्लेसिंग और खुशियाँ लेके आए। तो जब तक पप्पा रहेंगे डेली आपको ब्लॉग शेयर करने को मिलेगा, अच्छा खाना, पूजा और बहुत सारी पॉजिटिविटी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं हैंड करते हैं हैंड करते हैं, बोल रही थी मैं, सॉरी। तो बाय बोलो रिद्धिमा, बाय एंड वंस अगेन सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, और आप सब खुश रहें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो बस अब इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे कल बहुत अच्छे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।